हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लो पैसा ट्रेड एंड इन्वेस्ट। आज हम बात करने हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कि ट्रेंड में ही क्यों ट्रेड करना चाहिए। देखो, ट्रेंड में ट्रेड करने का एक बेनिफिट ये होता है, जब भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग मोशन होता है, मतलब मूवमेंट होता है, वो बड़ी मूवमेंट होती है और शार्प मूवमेंट होती है। जिससे क्या होता है कि प्रॉफिट बुक करने में और ना मार्केट में जब हम एंट्री कर लेते हैं उसके बाद एक स्पाइक आता है ना, तो उससे क्या होता है, हम एक सेफ मोड में चले जाते हैं। तो जिस वजह से क्या है ना, हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कैच कर पाते हैं। और जब अपोजिट मूवमेंट में अगर हम होते हैं तो मार्केट में एक तो मूवमेंट नहीं आता। स्टॉक अगर मतलब कंटिन्यूस डाउन पैटर्न में चल रहा है, अगर उसको तुम बाय करने की कोशिश करोगे तो बाय जब करने की कोशिश करोगे तो उसमें एंट्री बनाओगे तो बहुत धीरे धीरे अप जाएगा। हो सकता है वो रिवर्सल में एक बार बहुत अप जाए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट तुमको डाउन साइड में ही मिलेगा। तो डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा उसका। अगर आपको उसको होल्ड कर सकते हो तो एक अगर उसमें आपको प्रॉफिट बुक हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट आप कैरी ऑन भी कर सकते हो उसमें 2-3 दिन के लिए या 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो उसमें क्या आपको और प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। लेकिन आपको अगर अपोजिट ट्रेंड में आप ट्रेड करेंगे ना, तो आपको क्या होगा, दिक्कत क्या होगी कि आप एक तो हमेशा डर में रहेंगे कि भाई क्या होगा, मार्केट एकदम नीचे गैप डाउन में खुल जाए, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट है। क्योंकि अगर ट्रेंड के अपोजिट है तो उसमें कहीं ना कहीं तो पैनिक सेलिंग है, तभी वो स्टॉक कोई गिर रहा है। अगर कोई मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई उसमें कुछ न्यूज़ है या कुछ दिक्कत तो है जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा है। और उसको तुम बाय करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये समझ लो आप मगरमच्छ के मुंह में हाथ देने के बराबर है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि है ना, वो स्टॉक कभी भी गैप डाउन खुल जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बड़े लोग भी सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट का स्टॉक प्राइस बार बार गिरता चला जा रहा है। तो इस चक्कर में आपको कभी भी है ना ऐसा नहीं करना है। जो डाउन साइड में जा रहा है उसको सेल करना है, जो अप साइड में जा रहा है उसको बाय करना है, और ट्रेंड में ही बंद करना है। चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो अगर कोई स्टॉक पहले डाउन जाता है, डाउन जाने के बाद थोड़ा अप जाता है, फिर अप जाने के बाद जो डाउन का जो लो बनाता है उसको ब्रेक करता है और नीचे आता है, तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। जब ब्रेकआउट होता है, जब नीचे का लो टूटता है, तब आप ले सकते हैं। फिर वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसी स्टॉक में आप वो नीचे का ब्रेक करता है, जल्दी तुरंत ही ब्रेक करता है। मतलब जैसे आप 15-20 मिनट की कैंडल में या आधे घंटे की कैंडल में ब्रेक करता है तो आप दोबारा उसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रेंड है उसमें। तो वो ट्रेंड में आपको दोबारा भी पैसा दे सकता है। तो लेकिन अपन क्या करते हैं कि दूसरे स्टॉक में चले जाते हैं जिसमें ट्रेंड नहीं होता है, या तो ब्रेकआउट हो रहा हो या ट्रेंड नहीं हो रहा। अगर ट्रेंड हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, अगर जो एक बार पैसे दे रहा है जो स्टॉक आपको, वो दूसरी बार भी पैसा दे सकता है अगर वो जाएगा। नहीं तो आप उसको होल्ड करेंगे। मार्केट की जो तरीका होता है वो होता है लोअर लो हायर हाई बनाने का होता है, वो एक मेन पैटर्न है। बहुत से लोग इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, तो इंडिकेटर यूज़ तो करते हैं, लेकिन इंडिकेटर से ज़्यादातर पैसा बन नहीं पाता है, क्योंकि इंडिकेटर से मैंने अभी तक इंडिकेटर से पैसा नहीं बना पाया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैं इंडिकेटर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं प्राइस एक्शन तो अच्छा करता हूँ। तो प्राइस अगर मैं समझ लेता हूँ कि प्राइस ऐसा है, तो प्राइस को आप भी अगर समझ लें तो सबसे बढ़िया रहेगा कि प्राइस आपको समझना है। और आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा पैसे के लिए नहीं जाना है, आपको क्या है थोड़े थोड़े पैसे के लिए जाना है, कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर आपका थोड़ा थोड़ा पैसा बनता भी रहेगा तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि भाई कुछ तो बन रहा है। अगर कुछ पैसा बन रहा है, डेली बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा पैसे के लिए बाद में जाओ, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो हमेशा चेंज हो जाता है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बड़ा पैसा नहीं बन रहा है, अभी तो छोटा छोटा पैसा ही बन रहा है। तो हम चलते हैं अब चार्ट पे, और अब चार्ट पे मैं आपको ले चलता हूँ, तो वहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे मतलब उस किस तरीके से वो पैसा बन पाएगा, और थोड़ा थोड़ा पैसा करके अपन कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, और देखो ये चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का चार्ट है, तो ये वैसे जो चल रहा है वो जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा अप ट्रेंड चालू हुआ है। लेकिन जो अप ट्रेंड चालू हुआ है ना, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि क्या मार्केट में जो स्टॉक्स है ना वो ऊपर जाना कम जा रहा है, तो उसमें क्या है वो स्ट्रेंथ कम दिखा रहा है। तो जो स्ट्रेंथ कम दिखा रहे हैं वो हमको लग रहा है कि यार मतलब मार्केट ऊपर कम जा सकता है अभी, ठीक है। और अब जब ट्रेंड होता है ना, जैसे ये ट्रेंड बता रहे हैं, निफ्टी का ट्रेंड है, देखो ये निफ्टी नीचे गया, फिर ऊपर उछला थोड़ा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर थोड़ा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर थोड़ा।
तो आपको क्या है, नियर लो पे शॉर्ट करना है इसको। वैसे इसमें क्या है ना, ट्रेंड क्या होना चाहिए, जैसे ये ब्रेक हो, ये थोड़ा और ऊपर जाके ब्रेक हो तो और ज्यादा नीचे गिरना चाहिए, पर ये थोड़ा 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 करके गिर रहा था। इस टाइम पे क्या है ना, प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जैसे ये मार्केट 3 बार खूब शार्प लेने जाए ना, इस मार्केट में बहुत पैसा बनाना इजी है। जैसे ये नीचे आया, ये नीचे आया, पर तो ये जो बन रहा है ना, इसमें बिल्कुल प्रॉफिट बनाना मुश्किल है। और जब प्रॉफिट जब भी बनेगा जब आपका ऐसा ट्रेंड हो, जैसे ये देखो, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, थोड़ा सा गिरा, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो ये यहाँ पे ही पैटर्न चेंज हो गया। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोअर लो बना रहा था और यहाँ पे हायर हाई बनाया है। तो यहाँ पे जब एंट्री हुई, ये यहाँ पे इस जगह पे एंट्री हुई, तो आपको ये थोड़ा सा ट्रेंड मिलता, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता। और कल क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या है कि आरबीआई की पॉलिसी है, और ऐसा न्यूज़ चल रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी में कुछ न कुछ मतलब रेट कट होने वाला है। और हो सकता है कि कल जो निफ्टी, जो बैंक निफ्टी रिटर्न हुआ है और इसके जो स्टॉक्स में भी जो देखो कुछ स्ट्रेंथ सी दिख रही है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी चल जाए और इसके स्टॉक्स भी चल जाएंगे कुछ, ऐसा लगता है। तो मार्केट में कल स्ट्रेंथ होते हैं, और इसके हाई पे अगर आप ट्रेड करेंगे ना, तो मुझे लगता है काफ़ी चांसेस है कि 51,000 कल बैंक निफ्टी टच कर दे या उससे भी ज़्यादा आगे ग्रो कर जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी नहीं है, और दूसरी बात फ्राइडे है, और दूसरी बात कल बैंक निफ्टी की बुआ है। तो आपको बस यही करना है, ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड में ही ट्रेड करना है, ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। और जैसे जैसे ये सिग्नल है, ये बाय पता, ये टूटा था नहीं, इसके ऊपर खुला है, तो मतलब प्राइस क्या है, अब खुलना है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ है, तभी तो आप खुलना है ना। तो कोशिश ये करना है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्या, ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो अपन इसको ट्रेड कर सकते हैं। देखो ये ऊपर की तरफ खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो नीचे के बाद एक हाई बनाया, फिर अपन को ट्रेडिंग करना है, फिर नीचे आया, फिर दूसरा जब ये 2 स्पाइक बनाया, उसके बाद जब ब्रेक हुआ तब अपन ट्रेड करते हैं। तो इतना सा मूवमेंट आपको मिलेगा, इतना मूवमेंट काफी होता है। मार्केट अपन सोचेंगे कि सीधा ऊपर जाए, तो ऐसा मूवमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा ट्रेंड ही नहीं आ रहा है कि जैसे ये आया, स्पाइक गिरा, ऐसा मूवमेंट ही नहीं गया है, स्पाइक गिरा, ऐसा बहुत कम रेयर केस मूवमेंट हो रहा है अभी मार्केट में। तो मार्केट जैसे मूवमेंट दिखाएगा उस हिसाब से करना है, या फिर आपको स्टॉक्स हैं तो वो ट्रेड करना है। जैसे ये आपको ये है, तो इसमें 15 मिनट के में जाएंगे, तो आप देखो ये गया, नीचे गया, तो यहाँ पे खुला, ऊपर गया, जब जो ब्रेकआउट हुआ हमने सेल किया, उसके बाद देखो क्या रैली आई और नीचे गया प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रिटर्न मार जाएगा, है ना। तो ये जब ब्रेक हुआ, ये प्राइस जब ब्रेक हुआ, तो ये ब्रेक होने के बाद बहुत अच्छा शॉर्ट बना, देखो HFDFC में बहुत अच्छा शॉर्ट बना, और सीधा जब शॉर्ट हुआ तो सीधा ही नीचे आ गया। तो इसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको वेट करना ट्रेंड में, क्योंकि आज सेलिंग थी, इस चक्कर में HDFC में देखो कितना अच्छा बना। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं, ये ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद आप देखिए कि क्या बढ़िया शॉर्ट सेलिंग आ गया, नीचे पैसा आराम से बना, ठीक है। तो आपको ये देखना है, इस तरीके जो ट्रेंड है ना वो देखना है। इंट्राडे का ट्रेंड बता रहा हूँ मैं, डेली का अलग है, डेली का अलग चल रहा है। डेली का देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहा था, लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो डाउन है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है ना, तो उसमें ट्रेडिंग अपन को डाउन के लिए पकड़ना है। जब भी आपको उसको इस स्टॉक को ट्रेड करना है ना, तो डाउन करना है, जब तक ये हायर हाई नहीं बना दे तब तक। अगर ये स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होके फिर इसको इधर नीचे आके फिर ऊपर एक नया हमें तब ये बाय करना है। तो कि ये बाय जब करेगा ना, तो बड़े बड़े कैंडल बनाएगा, और ये देखो ये बड़े बड़े कैंडल्स हैं, लोअर साइड में बनने, ये एक सिंगल बनाया लेकिन इतने एक ही बन के रह गया, ये भी बना लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया। अब जो ऊपर हायर हाई बनाएगा तो हम इसको ट्रेड कर पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाओ, ताकि माइंड शांत रहे और हम आगे बढ़ पाए ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है दोस्तों। अच्छी इंपॉर्टेंट लिंक दी हुई है इसमें नीचे, उसको पढ़े, बुक ट्रेडिंग एंड रिसोर्स, और मुझसे बात कर सकते हैं भी है, तो ठीक है। तो वो बुक पढ़े और डाउनलोड करें, और हैप्पी ट्रेडिंग।